अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की मुनफरिद और दिलचस्प ब्रांचेस से मुतालिक स्टडी करेंगे और आज का ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस की उनकी हैरत अंगेज और मुनफरिद और दिलचस्प हकीकत और राजों से मुतालिक जानने जा रहे हैं। बायोलॉजी एक बहुत बड़ी और वसी मैदान है। इस वसी मैदान को समझने में आसानी के लिए इसे मुख्तलिफ कैटेगरी, मुख्तलिफ डिवीजन, मुख्तलिफ ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी, टैक्सोन का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ग्रोहबंदी के जानदारों को तकसीम करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना टैक्सोन। और इस तरह जानदारों को या तो उनकी सिमिलैरिटीज यानी कि मुशाबियत और डिससिमिलैरिटीज यानी कि गैर मुशाबियत या इख्तिलाफात, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज की बुनियाद पर जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करना टैक्सोनॉमी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में इतनी वसी तादाद में, इस वसी दुनिया में मुख्तलिफ जानदार, पौधे, जानवर और खुर्दबीनी जानदार रहते हैं, तो इनको मुख्तलिफ ग्रोहों में और मुख्तलिफ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ताकि हम इसे समझने में आसानी हो और इनका मुताला कर सकें। टैक्सोनॉमी हमें जानदारों की अनवाउ अक़साम को समझने, उनको पढ़ने और उनको बचाने में मदद करती है और इसके अलावा जानदारों की इर्तिकाई ताल्लुक को भी बयान करती है। मिसाल के तौर पर आप और आपके कजन, आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। आपके वालिद और आपके कजन के वालिद आपस में सगे भाई हैं और ये दोनों सगे भाई आपके दादा के बेटे हैं। तो आप, आपके वालिद आपके दादा, तो ये जो हुआ, आप अपने दादा के इर्तिकाई ताल्लुक रखते हैं। तो इस तरह एक जानदार अपने साबका यानी कि जो पीछे उनके आबाओ अजदाद थे उनके साथ क्या ताल्लुक करता है, इसकी भी स्टडी हम टैक्सोनॉमी में करते हैं। यानी कि टैक्सोनॉमी बेसिकली जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करता है ताकि किसी भी इस फील्ड को समझने में किसी भी शख्स को कोई मुश्किल पेश ना आए। तो डियर स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी में जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करते हैं या तो उनकी सिमिलैरिटीज यानी कि मुशाबियत की बुनियाद पर और इख्तलाफात की बुनियाद पर। पैलेंटोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, पैलो का मतलब होता है ओल्ड यानी कि पुराने, जिन्हें साइंस में फॉसिल्स का नाम देते हैं। फॉसिल्स बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें फॉसिल्स का मुताला किया जाता है पैलेंटोलॉजी कहलाती है। फॉसिल्स के मुताले से साइंसदान जानदारों के इर्तिकाई तारीख को जान सकते हैं कि ये जानदार कब इवॉल्व हुआ था, कब पैदा हुआ था। इसकी स्टडी हम फॉसिल्स के मुताले से करते हैं। फॉसिल्स हमें जानदारों की इर्तिकाई तारीख बताता है। तो डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर आज इस दुनिया में अगर से ये जानदार मौजूद नहीं है, लेकिन अब ये डायनासोर्स इस बात के सबूत फराहम करते हैं जो उनके फॉसिल्स मौजूद हैं कि आज से लाखों साल पहले ब्योहैकल यानी कि बड़े बड़े रेंगने वाले जानदार मौजूद थे। तो ये फॉसिल्स ने हमें बताया कि आज से लाखों साल पहले डायनासोर्स मौजूद थे। तो अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉसिल्स बेसिकली इज द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल के पौधे और एनिमल यानी कि जानवर की जो बाकियात हैं,
बची खुची चीजें जो हैं उनकी स्टडी करना फोसल्स कहलाती है। फोसल्स यानी कि पौधों और जानवरों की बाकियात जो इस दुनिया में आए थे, मर खप गए, बच गए, उसकी हड्डियां, उसके आर्गन्स वो जमीन के अंदर या चट्टानों पर पड़े रहे, उनके मुताले से उनके मुताले से हम जानदारों की डिफरेंट इर्तिकाई तारीख को जान सकते हैं। तो फोसल्स की तारीफ इस तरह हुई कि पौधों और जानवरों की बाकियात को फोसल्स कहते हैं। तो अब तक सबसे मालूम जो हमें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मालूम एक फोसल है, उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया अगरचे ये बैक्टीरिया है, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है और ये दूसरों बैक्टीरिया से बिल्कुल मुनफरिद एक काम सर अंजाम देता है। अगरचे फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स करते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, अगरचे पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मगर इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरियम भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी सब्ज रंग का मादा पाया जाता है। और इसके अलावा साइनोबैक्टीरियम से एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हें नीले सब्ज बैक्टीरिया भी कहा जाता है और ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ये खुराक पैदा कर सकते हैं। तो हमने इस पैलेंटोलॉजी में देखा कि जानदार यानी कि फोसल्स जो बचे खुचे मवाद होते हैं, पौधों और जानवरों का मुताला करना पैलेंटोलॉजी, और फोसल्स में हमने साइनोबैक्टीरिया की मिसाल देखी कि जो आज से 3.5 अरब साल पुराने मौजूद थे इस दुनिया में। 3.5 अरब साल पहले ये साइनोबैक्टीरियम मौजूद थे। तो इसका हमें कैसे मालूम हुआ? इनके जो बचे खुचे मवाद थे, हड्डियां थी, इनके जो चीजें थी, उन आर्गन्स को मुताला किया या तो लैब में, वहां हमें मालूम हुआ कि ये जानदार इस दुनिया में पहले मौजूद था। तो इस तरह हमने पैलेंटोलॉजी और इसके साथ फोसल्स को एक डिफरेंट अंदाज में सीखा। डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट और लॉजी स्टडी। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। बेसिकली हम इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक होता है, इन्वायरमेंट कि एक जानदार यानी कि ऑर्गेनिज्म का एक इन्वायरमेंट माहौल के साथ क्या लिंक होता है, क्या ताल्लुक होता है, उसके स्टडी करना इकोलॉजी कहलाती है। तो इस तरह इकोलॉजी हमें माहौलियाती मसाइल को हल करने और जानदारों की अनवा अक़साम को बचाने में भी मदद करती है। मिसाल के तौर पर फूड चेन किस तरह हमारे इस दुनिया में मौजूद जानदारों को माहौल के साथ लिंक करती है। फूड चेन, फूड खुराक चेन यानी कि एक दूसरे के साथ जानदार खुराक के लिए, तवानाई के लिए किस तरह आपस में जुड़े होते हैं, कि जिस तरह सबसे पहला जो फूड चेन का जरिया होता है वो प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स खुराक पैदा करते हैं और उसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह खा जाते हैं और इन्हें इंसान खा जाता है। तो इस तरह बकरी ग़िज़ा हुई और इंसान ने एनर्जी यानी कि तवानाई हासिल करने के लिए बकरी या गाय भैंस को खा लिया। तो इस तरह की ऐसी शाख जिसमें जानदार एनर्जी और फूड, तवानाई और ग़िज़ा के लिए आपस में जुड़े हुए हों, आपस में कनेक्ट हो, यानी कि फूड चेन के जरिए, तो इसका माहौल के साथ रिलेशन इकोलॉजी कहलाती है। तो इस शाख में हमने बायोलॉजी की जानदारों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक होता है और इसके साथ इकोलॉजी हमारे माहौल को समझने और उसके मसाइल को हल करने में मदद करती है। और फूड चेन के जरिए
जानदार किस तरह ग़िज़ा और तवानाई के लिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें हम स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम करते हैं। स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम के बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। कि बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें इम्यून सिस्टम के हिस्से और जानदारों के खिलाफ जो बीमारियां पैदा करते हैं उनके किरदार, उनके खिलाफ क्या रद्द अमल पेश करते हैं, उसकी स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहलाते हैं। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं और इनका बीमारियों के खिलाफ क्या किरदार होता है, क्या रिएक्शन होता है, उसकी स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में। अब ये सवाल पैदा होता है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हर जानदार, हर एक चीज का एक डिफेंस सिस्टम होता है। जिस तरह एक किसी मुल्क का डिफेंस सिस्टम बम, मिसाइल, उसकी फौज होती है जो उसका दुश्मनों के खिलाफ एक रिस्पॉन्स होता है और उससे अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाता है, इसी तरह हर जानदार के अंदर एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है। उस डिफेंस सिस्टम को इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम उस वक्त काम करता है जब बाहर से कोई दुश्मन आप पर हमला करता है, यानी कि बैक्टीरिया, पैथोजेंस या वायरस वगैरह ये हरकत करते हैं, आप पे अटैक करते हैं ना, तो इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक दवा तैयार करता है, उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को खत्म कर देता है। तो इसकी स्टडी करना इम्यूनोलॉजी कहते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में हम जानदारों की अनवाओ अक़साम, उनकी बीमारियों की तशखीस और उनका इलाज ढूंढते हैं और इससे हम डिफरेंट कैटेगरी को जान सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इसमें पैथोजेंस, स्टडी ऑफ पैथोजेन इज कॉल्ड पैथोलॉजी। के बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें हम ये बेसिकली पैथोजेन एक बीमारी फैलाने वाले जानदार होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ऐसे जानदार जो बीमारियां फैलाते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं। अगर से हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में ऐसे भी पैथोजेंस हैं, ऐसे भी मुफीद हैं जो हमें फायदा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे मैदे के जो आंते हैं उसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया रहता है जो हमारे ग़िज़ा को हजम करता है और इसके साथ साथ वो बैक्टीरिया विटामिन के भी बनाता है। तो अब ये पैथोजेंस हमारे लिए फायदेमंद भी हो गया। तो ऐसे पैथोजेंस जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, उनके असबाब और उनके असरात का मुताला करना पैथोलॉजी कहलाती है। मिसाल के तौर पर पैथोलॉजिस्ट जो पैथोजेन को स्टडी करते हैं, ये पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि किस तरह सेल्स की बेकाबू तकसीम, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल और इसका फैलाव किस तरह कैंसर का बाइस बनते हैं। बेकाबू तकसीम से क्या मुराद है? बेकाबू तकसीम यानी कि सेल बेसिकली नॉर्मल जो होते हैं वो 1 से 2 और 2 से 4 बनते हैं, लेकिन जब ये बेकाबू हो जाते हैं तो ये इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अनकंट्रोल हो जाता है कि हमारी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। जब ये सेल इस तरह बेकाबू तकसीम होते हैं और इसका फैलाव बढ़ जाता है तो उसकी स्टडी जो है वो फिर कैंसर का बायस बनता है। तो इसकी स्टडी पैथोलॉजी में की जाती है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी एक इंटरेस्टिंग एक फील्ड है ऑफ बायोलॉजी कि जिसमें हम अद्वियात का मुताला करते हैं।
अद्वियात यानी कि ड्रग्स, फार्मा ड्रग। स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, कि बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसमें अद्वियात की तैयारी और जिस्म पर इनके असरात का मुताला करना फार्माकोलॉजी कहलाती है। फार्माकोलॉजी बेसिकली किसी भी जानदार के लिए फायदेमंद होती है कि किस तरह ये दवा इस जानदार को फायदा पहुंचा सकती है। मिसाल के तौर पर नई एंटीबायोटिक्स बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ को या तो मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर